हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हो, अफगानिस्तान के ऊपर खतरनाक आतंकवादी संगठन तालिबान का कब्जा हो चुका है। हाल ही में तालिबान के एक लीडर के द्वारा बोला गया था कि अफगानिस्तान पर लोकतांत्रिक सरकार नहीं, शरिया कानून लागू होगा। शरिया यानी कि इस्लामिक रूल, इस रूल के हिसाब से वो देश को चलाएंगे। दोस्तों 1996 से 2001 तक यानी कि पूरा 5 साल तक जो अफगानिस्तान का डार्क एज है, उसी टाइम में तालिबान अफगानिस्तान में शरिया के हिसाब से शासन किया था। एक बार फ्रीडम से अपनी ज़िंदगी जीने के बाद, वापस से शरिया लगने के बाद अफगानिस्तान की महिलाएं घर की 4 दीवार के अंदर रह जाएंगी, यानी कि एक प्रकार का कैदी की ज़िंदगी जीना पड़ेगा। दोस्तों ये जो इस्लामिक लॉ यानी कि शरिया लॉ अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार का है, सब अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। शरिया लॉ कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसको पहले से कहीं प्रॉपरली लिखा गया है या फिर बोला गया है। कुरान यानी कि जो इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, उसके आधार के साथ साथ पैगंबर मोहम्मद के लाइफ स्टोरी के ऊपर ये लॉ तय किया गया है। इसके अलावा समय समय पर कुछ इस्लाम के बड़े बड़े स्कॉलर अपनी हिसाब से इस लॉ को बताते हैं। इस पे सब अपनी ओपिनियन के हिसाब से राय देते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, डेली लाइफ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये करो तो जन्नत मिलेगा, ये करो तो नहीं, अच्छा है बुरा है, ये सब चीज़ पर ही आधारित है। इस नियम को अलग अलग इस्लामिक कंट्री पे माना जाता है, जैसे कि सऊदी अरब, ईरान, कतर। बेसिकली इस लॉ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ताजीर, किसास, हुदूद। ताजीर, इसके अंदर सब छोटा मोटा अपराध आता है जिसके अंदर एक जज के द्वारा सुनवाई किया जाता है। किसास, इसमें जो जिसके साथ जैसा करेगा उसके साथ भी सेम वैसा ही होगा। हत्या के लिए इसमें मौत का सजा दिया जाता है। हुदूद, किस चीज़ पे मिलावट करना या फिर चोरी करना, अडल्टरी यानी कि शादी के बाद दूसरे लोगों से रिलेशन पे रहना, ये सब इसके अंदर आता है। पर दोस्तों तालिबान ने इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके ज़रूरत से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया था। इसमें ऐसे बहुत सारे रूल रेगुलेशन था जो ह्यूमन राइट को वायलेशन करता है। तालिबान की इस नियम से अगर सबसे ज़्यादा किसको तकलीफ हो रहा था तो वो है अफगान की महिलाएं। तालिबान की शरिया रूल के हिसाब से महिलाएं घर के बाहर कदम नहीं रख सकते। अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी काम आए तो ही बाहर निकल सकते, और वो भी अपनी कोई मेल पार्टनर के साथ, और वो भी अपना ब्लड रिलेशन का ही होना चाहिए। घर की महिलाएं खिड़की या बालकोनी पर नहीं जा सकते। महिलाएं क्या पहने क्या ना पहने, ये सब को भी तालिबान ने तय करता था। अगर कोई महिला शादीशुदा होकर भी दूसरे लोगों के साथ रिलेशन रखता था तो उसको सबके सामने पत्थर मार मार के हत्या कर दिया जाता था। हर अफगानी को दिन में 5 बार नमाज पढ़ना पड़ेगा। लड़कियों को घर के बाहर स्कूल कॉलेज कहीं पे जाने का इजाज़त नहीं था। टीवी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, न्यूज़पेपर, मीडिया सब कुछ बैन था। 1996 में एक केस आया था जहां पर काबुल की एक महिला ने अपनी नेल पे नेल पॉलिश लगाए थे, तो इसके लिए उनको एक सज़ा मिला जिसे उनका पूरा उंगली को कट कर दिया गया। तालिबान का जो सबसे खतरनाक सज़ा था वो ये था कि सबके सामने किसी का हत्या कर देना और फिर उसका कोई अर्गन को कट कर देना। दोस्तों तालिबान का कहना और करना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे कि वो कहता है हम महिलाओं को राइट्स देंगे पर हम शरिया लागू करेंगे, ये तो फ्यूचर में पता चलेगा कि महिलाओं को राइट्स देगा कि जितना भी राइट है उनसे छीन लेगा। इसे एक पे काबुल पे एक महिला जर्नलिस्ट ने तालिबान का एक लीडर का इंटरव्यू ले रहे थे। इंटरव्यू लेने की बात यानी कि इंटरव्यू ख़त्म होने की बात, उस जो चैनल पर जितना भी महिला काम कर रहे थे उन सबको निकाल दिया गया, वो भी बिना किसी कारण के। एक तरफ तालिबान कहता है स्कूल कॉलेज लड़कियों के लिए ओपन है, दूसरी तरफ काबुल के बाहर जितने भी यूनिवर्सिटी है लड़कियों को एंटर होने नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों उन आतंकवादियों के ऊपर क्या भरोसा करें जो उस देश की झंडा और साथ में उस देश का नाम को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसे आप समझ सकते हैं ये आतंकवादी कितना भरोसा की लायक है। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट कीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहले पहुंचे।